बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल का ईरान में हमला हुआ। तेहरान में कई मिसाइलों ने अटैक किया है। पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन कई मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान में प्रदर्शन के बीच इजराइल यूएस पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर से मिसाइल गुजरती हुई देखी है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर से गुजरी मिसाइल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान ने नीचे प्रदर्शनकारी जमा है ईरान में, और ऊपर से कई मिसाइलें जाती हुई नजर आ रही हैं। ईरान में हालात बदलते जा रहे हैं। एक और जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि अंदरूनी हालातों से भी जूझना पड़ रहा है ईरान को, गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका की जो संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो हमले देखने को मिल रहे हैं, वो भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेहरान में IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल का हमला हुआ। ये ईरान के खिलाफ हमले की नई लहर शुरू हुई, IDF की ओर से कहा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अब ईरान के खिलाफ हमने नए हमले की लहर शुरू की है, यानी कि सेकंड फेज की शुरुआत कर दी गई है इजराइल की ओर से इन हमलों को लेकर। पहले ही टारगेट में 40 से ज्यादा बड़े शहरों को ढेर कर दिया गया, और अभी भी ये हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका कह चुका है कि या तो सरेंडर कीजिए, अन्यथा मौत के लिए तैयार रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के कई शहरों में भारी बमबारी हुई। तेहरान, बुशहर, अबादान में भीषण हमला हुआ है। मशहद और इज़्ज़िह में भी भारी बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। ये वो खास इलाके हैं जो ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुशहर, अबादान में भीषण हमला किया गया। मशहद और इज़्ज़िह में भी भारी बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हर हमले में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है ईरान को भी। हालांकि इजराइल से जो तस्वीरें सामने आई, तेल अवीव से, वो भी बता रही हैं कि ईरान भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को, लेकिन लगातार इजराइल की ओर से ईरान के कई शहरों को टारगेट करते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, धमाके की आवाजें ये बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में अब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। इनफैक्ट हो चुके हैं अगर आप कहें तो, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अब अमेरिका का सहयोग करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और ईरान के इस्फहान में धमाके की आवाज सुनाई दी है। इस्फहान में ईरान का परमाणु ठिकाना है, और ऐसे में अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु ठिकाने को फिर से टारगेट कर रहे हैं। ये वही इस्फहान है जहां पर उसका परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है यहीं से, और इसी को पहले भी अमेरिका की ओर से टारगेट किया गया था। B-52 बॉम्बर से यहां पर बम बरसाए गए थे, और इस बार भी इस्फहान को कई मिसाइलों के साथ एक साथ टारगेट किया गया है। इजराइल के ड्रोन हमले पर IRGC का बड़ा दावा सामने आया। सोमवार को 2 इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। IRGC की ओर से कहा गया हर्मीस UAV को, जाम काउंटी को, इस्फहान को, इन सभी को टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, IRGC की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इजराइल के ड्रोन हमले पर IRGC ने बड़ा दावा किया है। इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। जो इन इलाकों में ड्रोन हमले किए गए थे इजराइल की ओर से, उन सभी को नाकाम किया गया। ईरान पर हमले को लेकर US सेंट्रल कमांड का बयान सामने आया है। हम उन जगहों पर पहले हमला कर रहे हैं जहां से खतरा ज्यादा है।
यानी क्या ये माना जाए कि एक तो वो जगह है जहां से ईरान हमला कर रहा है, तो उसकी उस ताकत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा जो उसका परमाणु कार्यक्रम जहां इस्फहान से आगे बढ़ रहा था उसको भी टारगेट करते हुए ये हमले किए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान की जनता से अपील सामने आई। जो आज़ादी चाहते हैं इस मौके का फायदा उठाएं। ट्रंप ने कहा है, ईरान की जनता बहादुरी दिखाए और अपना देश वापस ले ले। हम आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। ये ट्रंप की ओर से वहां की जनता के लिए एक बड़ा संदेश भेजा गया है। ईरान की जनता को बहादुरी दिखानी होगी और अपना देश वापस ले लें। आपकी मदद के लिए हम मौजूद रहेंगे, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। इससे पहले आपको याद होगा, रेजा पहलवी की ओर से भी ये बयान जारी किया गया था कि जो मदद आपको चाहिए थी अमेरिका से, वो मदद अब आप तक पहुंच गई है। और अमेरिका भी वहां की जनता को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और ईरान में आप देखेंगे कि खामेनेई की मौत के बाद एक बड़ा तबका है, एक बड़ा धड़ा है जिसने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है, पटाखे छोड़े हैं और खुद को आज़ाद महसूस करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की 25 तस्वीर। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक मिसाइल तेजी से यरूशलेम में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर गिरी। उसके बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद यरूशलेम में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली सेना ने हवा में ही मार कर गिराया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूती से यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी कई ऐसी वो मिसाइलें हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान बौखला गया है। ऐसे में वो लगातार यरूशलेम पर और तेल अवीव पर मिसाइलें दाग रहा है। यरूशलेम में और तेल अवीव में एयर रेड सायरन बज रहे हैं, इसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इराक के इरबिल में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे एक तरफ आग की भयंकर लपटें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए अब लोगों की भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाड़ियां वहां से दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा भी नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के हमले में इरबिल को कितना नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर यूएसएस थॉमस हैडनर से मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हैडनर ने टॉमहॉक मिसाइलों को दागा है। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में उसने ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर समेत कमांड सेंटर और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है।
दक्षिणी पूर्वी ईरान में इजराइल ने बड़ा हमला किया। इजराइल के कई मिसाइलों से शाहिद पोर्ट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद शाहिद पोर्ट पर भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हमले के बाद शाहिद पोर्ट से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ईरान लगातार इजराइल के कई शहरों पर अटैक कर रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा में कई मिसाइलें दागी। तस्वीरों में आप देखिए कैसे हाइफा की ओर ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, जिसे इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रही है। अमेरिका और इजरायली हमले में खामेनेई की मौत के बाद ईरान में किस तरीके से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईरान आग बबूला है, इसलिए इजराइल को एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे ईरान ने सेंट्रल और साउथ इजराइल मिसाइल से हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर आप देखिए। दक्षिणी इजराइल में ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए उनको इंटरसेप्ट किया गया। इसके बाद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में किस तरीके से तबाह हो गई, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको आसमान में ही इंटरसेप्ट किया जाता है और ये अपने किसी टारगेट पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर तबाह हो जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला हुआ। तेहरान में मौजूद इंटेलिजेंस मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उसकी बिल्डिंग पर कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब खामेनेई की मौत के विरोध में उनके समर्थक तेहरान में प्रदर्शन कर रहे थे। एक के बाद एक कई हमलों से तेहरान दहल उठा है। ईरान के बहरीन में सलमान पोर्ट के पास अमेरिकी नेवी फैसिलिटी पर हमला किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान के हमले में सलमान पोर्ट के पास आग लगी है। ये वो आग की लपटें हैं जो बता रही हैं कि इस पोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा है इस हमले के बाद। ईरान के चाबहार में बड़ा हादसा हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण आग लग गई। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। दोनों तरफ से देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। ईरान के चाबहार का ये पूरा इलाका है जहां पर भीषण आग लगी है। एयर स्ट्राइक के बाद आग का पूरा बड़ा गोला यहां पर देखिए और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। मिसाइल को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, ऐसा ईरान ने दावा किया है। यानी ईरान एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बता रहा है अमेरिका की। ईरान ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जंग के बीच ईरान ने यूएई के कई शहरों को टारगेट किया। अबू धाबी में ईरान ने कई ड्रोन दागे हैं। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं और इस दौरान आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। अबू धाबी में ईरान के हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक किया है, जिसमें भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। तेहरान पर अमेरिका इजराइल ने फिर से जबरदस्त अटैक किया। हमले में रेड क्रिसेंट की बिल्डिंग तबाह हो गई है। अटैक में अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी है। ईरान ने अबू धाबी में एक और बड़ा हमला किया। ईरान ने जायद पोर्ट पर यह अटैक किया है। हमले से काफ़ी नुकसान की खबर सामने आई है। ये महत्वपूर्ण पोर्ट है उस पूरे इलाके में
और इनके जरिए अमेरिका को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ईरान यहाँ पर हमले करके। कतर में ईरानी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। ईरान कतर को लगातार निशाना बनाकर अटैक कर रहा है। दोहा के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल से अटैक किया गया है। और ये देखिए, जब इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ये मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद वहां से एक किस तरीके से आसमान में उठता हुआ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। और ये इतना ज़्यादा है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमला कितना भीषण रहा होगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले में 4 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर 2000 पाउंड के बम गिराए। अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर बम गिराए थे। बम गिराने के लिए B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़ान भरी थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान से जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया और उसकी जानकारी भी साझा की गई। ईरान ने यरूशलेम पर भी मिसाइल दागी। बेत सेमेश में शेल्टर पर अटैक किया गया। मिसाइल हिट से शेल्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया। איזה הרס במקלט. מקלט ספג פגיעה ישירה. יש פה מישהו? מישהו פה? ईरान ने इजराइल का भीषण हमले का जवाब भी दिया है। इधर इजराइल ने ईरान के ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस पर अटैक किया है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। और इस बीच ईरान पर हमले का एक और वीडियो जारी किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक इमारत को उड़ाते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने गंभीर खतरा पैदा किया है और अब हमारी सेना उनको खत्म कर रही है। यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं, अमेरिका के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी। बहरीन में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और वहीं इस बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की भी झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर प्रदर्शनकारी जो हैं पेट्रोल बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।